कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर सुशील शर्मा जी, माननीय प्राचार्य महोदय जी, सम्मानीय अतिथिगण, आज हम इस पावन अवसर पर कुछ कहने का आप सब ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। कुछ विचार प्रकट करने का आप सब ने आज मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस मना लेने मात्र से आज का जश्न पूरा नहीं हो जाता। आज हम सब बच्चों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आज से मतलब स्वतंत्रता दिवस जश्न मनाने के बाद भी कुछ ना कुछ शपथ लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। क्या हर व्यक्ति जाकर के स्वतंत्रता सेनानी बन करके देश की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम सभी को अपने जो हमारे महान पुरुष थे, इस भारतवर्ष को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते थे और आज हमारा देश उत्तरोत्तर विकास करता ही चला जा रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगता है कि कुछ अगर कमियां हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले वो करे या पहले हम करें। हमारी छोटी छोटी मदद भी हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बताना चाहूँगी कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जापान यात्रा पे जा रहे थे। उन्हीं के साथ कुछ साथी भी, विद्वान व्यक्ति भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे देश में ये कमियां हैं, हमारे देश में ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, हमारे देश की गलियां अच्छी नहीं हैं, हमारे देश में कुछ कमियां हैं। आपस में बातें कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर जब जापान पहुँचते हैं, तब एक आम बेचने वाला व्यक्ति उनके पास आता है और आम बेचने वाला व्यक्ति जो है वो उसके पास गरीब रहता है, तो कुछ आम अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते हैं। तब वह स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और वो उस आम को देखते हैं तो कहते हैं लगता है जापान में आम अच्छे नहीं मिलते। वो व्यक्ति तुरंत जाता है और जा करके कुछ अच्छे आम लेकर आता है और कहता है विवेकानंद जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अच्छे आम लेकर नहीं आ पाया। आप भारत में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे आम नहीं मिलते। इस तरह वो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने देश के लिए इज्जत रखता है, सम्मान रखता है, मर्यादा रखता है। इसलिए हम सभी को अपने छोटी छोटी बातों से, अपने छोटे छोटे तरीकों से अपने देश को सुंदर, सुदृढ़, शक्तिशाली बनाने रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जब हमारा देश, हमारा समाज खुश रहेगा, तभी हमारे देश में शांति रहेगी। समाज खुश तो हमारा देश खुश, क्योंकि समाज से ही देश का निर्माण होता है। इसलिए इस भारतवर्ष को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए और इस भारतवर्ष में खुशियाँ लाने के लिए, सुख समृद्धि और सुदृढ़ बनाने के लिए आज कर्तव्य हम सब पर है और आज आने वाली इस युवा पीढ़ी पर है, जो ये कल के भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। और मैं ये कामना करती हूँ कि महात्मा गांधी का सपना, जो राम राज्य का सपना था, वो स्थापित करने के लिए सबसे पहले मन में सुख, शांति और प्रेम चाहिए। और प्रेम को पाने के लिए जैसे भगवान के गुण होते हैं देना, तो जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं रहेगा कि हमको कुछ दूसरे के लिए करना है, तब तक हम अपने देश को पूरा, देश की जो ये राम राज्य की कल्पना है हमारे महान पुरुषों की, वो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी को आज के दिन ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है और उस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमें उन गुणों को अपनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। आप सभी लोग ज्ञान अच्छा प्राप्त करेंगे
अच्छे अच्छे ऊंचे पदों में आसीन होंगे, और आसीन होने के बाद आप सब लोग सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चंद पैसों के लिए अपने ज्ञान को दूसरे देशों में जा करके लगा देते हैं। लेकिन अगर हम उसी ज्ञान को अपने देश में, अपने देश के विकास के लिए लगाते हैं तो हमारे देश का विकास होगा, और हमारी ये जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का ये जो जश्न हम मना रहे हैं, सही मायने में स्वतंत्रता दिवस कहलाएगी। आज मेरे मन में ये कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जिए तो अपने इस गुलमोहर के तले, जिए तो अपने इस गुलमोहर के तले, अगर मरना पड़े गैर की गलियों में तो इस गुलमोहर के लिए, इस गुलमोहर के लिए हमें अपने देश को स्वतंत्र, हमारा देश स्वतंत्र होकर आने के लिए हमारे सेनानियों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, खून की होलियां खेली। इस सब उनकी तपस्या को पूरा करने के लिए हम सभी को कर्तव्यबद्ध होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।